पीएम स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की एक और बेहतरीन स्कीम आ चुकी है दोस्तों। पीएमकेवीवाई जो देश की सबसे बड़ी योजना है, उसके बाद पीएम दक्ष जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लॉन्च की थी और जिसके अंदर आप सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और अब पीएम स्पेशल स्कीम के साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक अनदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। 20 अगस्त 2024, जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने पीएम स्पेशल स्कीम के लिए एक आरएफपी लॉन्च किया है, जिसके अंदर सभी ट्रेनिंग पार्टनर को आमंत्रित किया गया है। जेरिएट्रिक केयर गिवर्स यानी कि बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, जो उनके बुजुर्गों के देखभालक होते हैं, उन सभी की हाई डिमांड को देखते हुए उनकी सप्लाई को पूरा करने के लिए। बात आती है दोस्तों, कौन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन 1 जुलाई 2019 से पहले रजिस्टर्ड है, चाहे आप 30 जून 2019 को भी रजिस्टर्ड हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं, उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 वित्तीय वर्षों का 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए दोस्तों। जिस ट्रेनिंग सेंटर पर आप अपना प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के अंदर आपको जो LOR होता है या फिर उसका एग्रीडेशन या एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी ये है दोस्तों कि यदि आप एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको NGO दर्पण का सर्टिफिकेट, NGO दर्पण अपना सबमिट करना होगा। इसी के साथ साथ आपको एक डिक्लेरेशन भी देनी होगी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सरकारी विभाग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रायोरिटी किनको दी जाएगी। जो जॉब रोल का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, ध्यान रहे उसके अंदर OJT कंपलसरी होनी चाहिए दोस्तों। OJT जिन जॉब रोल्स के अंदर कंपलसरी है, उन जॉब रोल्स को, उन ट्रेनिंग प्रोवाइडर को प्रेफरेंस दी जाएगी जो ऐसे जॉब रोल के साथ प्रोसीड करेंगे। एक डिक्लेरेशन आपको यह भी देनी होगी दोस्तों कि आपने जितनी भी जानकारी प्रदान की गई है उसके अंदर कोई भी मिथ्या या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है, वह सारी इंफॉर्मेशन सही है। इसकी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपने लेटर हेड पर साइन स्टैम्प के साथ देनी होगी। बात करते हैं दोस्तों एनेक्चर की। एनेक्चर 1 है समरी ऑफ ट्रेनीज ट्रेन, यानी कि जिन बच्चों को आपने पिछले वित्तीय वर्षों में पढ़ाया है उनकी जानकारी, सीरियल नंबर, स्कीम, फाइनेंशियल ईयर, इंप्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री का नाम, नंबर ऑफ ट्रेनीज ट्रेन और QP कोड या फिर जॉब रोल का नाम, जिस जॉब रोल के अंदर आपने उन बच्चों को ट्रेन किया था। एनेक्चर 2 है दोस्तों कैंडिडेट प्लेसमेंट लिस्ट, जिसके अंदर आपको यह जानकारी देनी होगी कि जिन बच्चों को आपने ट्रेन किया था उसमें से आपने किन किन को रोजगार प्रदान करवाया है, जिसमें आपको सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर, किस वित्तीय वर्ष में उस बच्चे को रोजगार दिया था, किस स्कीम के अंदर उस कैंडिडेट ने ट्रेनिंग ली थी, किस जॉब रोल के अंदर ट्रेनिंग ली थी, उस बच्चे का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर, कहाँ किस कंपनी में उसको आपने नौकरी दिलवाई थी और उसकी इनिशियल सैलरी क्या थी। एनेक्चर 3 है दोस्तों वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपको सभी जानकारी आपकी सही है इसके रूप में देनी है। एनेक्चर 3 के अंदर आप अपनी बेसिक जानकारी फिल करके इस एनेक्चर को सबमिट कर सकते हैं। बात यदि एनेक्चर 4 की करते हैं तो एनेक्चर 4 के अंदर आप जो प्रपोज्ड लोकेशन है उनकी डिटेल्स आपको इस एनेक्चर 4 के अंदर देनी होगी। एनेक्चर 4 में आप लिखेंगे कि आपका वो स्टेट कौन सा है जहां आपका ट्रेनिंग सेंटर है, वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसकी पूरा एड्रेस क्या है ट्रेनिंग सेंटर का, ट्रेनिंग सेंटर की ID क्या है, आपका ट्रेनिंग सेंटर रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है, आपका प्रपोज्ड जॉब रोल क्या है और प्रपोज्ड नंबर जो आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो कितने हैं। लास्ट डेट दोस्तों इस टेंडर को अप्लाई करने की जो है वो है 9 सितंबर 2024 शाम के 5:30 बजे तक। और ये पूरा प्रोजेक्ट आपको अपने रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ हार्ड कॉपी के अंदर सबमिट करवाना होगा। CR सेक्शन गैरेज नंबर 8 शास्त्री भवन न्यू दिल्ली, यह वो लोकेशन है दोस्तों, वो एड्रेस है जहां पर आपको अपना पूरा प्रोजेक्ट रिलीवेंट डॉक्यूमेंट के साथ
सबमिट करवाना है। साइन स्टैंप आपके पूरे प्रोजेक्ट पे हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, अन्यथा मिनिस्ट्री आपका प्रोजेक्ट लेने से इनकार भी कर सकती है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है इस टेंडर से संबंधित तो आप gopal.rathod@gov.in इस मेल आईडी पर अपनी क्वेरी जो है लिखकर इन्हें ईमेल कर सकते हैं। ये था दोस्तों एक धमाकेदार टेंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने हाल ही के अंदर लॉन्च किया है। एक बार फिर यदि बात करें तो आपको यहाँ कुछ जो बेसिक डॉक्यूमेंट देने होंगे वो आपके इनकॉर्पोरेशन से संबंधित आपके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल से संबंधित आपकी ITR और ऑडिट रिपोर्ट आ जाएंगी, आपके ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित आपके ट्रेनिंग सेंटर की LOR आ जाएंगे और सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपकी हैं वो आपको देनी होंगी। बच्चे जो आपने कैंडिडेट ट्रेन किए हैं उनके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के रूप में आप अपने मिनिस्ट्री से या आपको जिस भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से वर्क ऑर्डर प्राप्त हुए हैं वो दे सकते हैं। प्लेसमेंट के प्रूफ के रूप में आप वर्क कंप्लीशन लेटर या फिर एम्प्लॉयर से जो आपको प्लेसमेंट टाइप आपका प्राप्त होता है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो स्किल लिगोमार्ट का परिवार आप सभी के साथ हमेशा से रहा है। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।